Hello everyone, welcome to our YouTube channel CCA Academy. In today's video, we are going to discuss about ICT and their use in teaching learning process. So firstly discuss about ICT. Then ICT stands for Information and Communication Technology. ICT होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी पहले पता होनी चाहिए, Information and Communication Technology. अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ होगा इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए. ठीक है, तो ICT इज़ अ ब्रॉडर टर्म कि जो ICT है ये बहुत बड़ी टर्म है दैट इन्वॉल्व्स टेक्नोलॉजी, जिसमें किसका यूज़ है, टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए. कि हमने कोई भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी हम टीच करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, नॉर्मल टीचिंग नहीं करेंगे, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, मतलब पुराने एंशिएंट टाइम पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे एजुकेशन कैसी होती थी, ओनली बुक्स पे बेस्ड होती थी. बट आजकल कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो आजकल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है, कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स, पहले दूसरे फ़ोन होते थे सिंपल, आजकल तो वायरलेस हैं, है ना. तो मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से कितनी एडवांसमेंट आई है. ठीक है, वही हम डिस्कस करेंगे कि ICT है क्या. सो फर्स्टली ICT इट इज़ द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन. ICT क्या है, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन दैट पर्सन हैव एंड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी. मतलब हमने इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है जो हमारे पास है, बट किस तरह से कम्युनिकेट करना है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उस इन्फॉर्मेशन को किसी को ट्रांसमिट करेंगे. ठीक है, एंड इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज. ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ठीक है, वायरलेस नेटवर्क हो गए, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, मतलब ऑल दीज थिंग्स. एंड एसोसिएटेड ह्यूमन इंटरेक्टिव मटेरियल, वही बात आ गई जो ह्यूमन इंटरेक्टिव, जिनके मतलब जिन मटेरियल्स के थ्रू, जिन मटेरियल के लिए ह्यूमन इंटरेक्ट कर सकता है. ठीक है, नॉर्मली रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, वही. तो मतलब उन चीज़ों का यूज़ करके हमने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करानी है. ठीक है, दैट इज़ ICT. अब देखो एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, इंपॉर्टेंट है. यूनेस्को में क्या बोला गया है, ICT इज़ अ साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट टेक्निक. कि जो ICT है एक तरह की साइंटिफिक है या टेक्नोलॉजिकल टेक्निक है, यूज्ड इन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग. इंफॉर्मेशन को किस तरह से हैंडल करना है, कंप्यूटर्स एंड देयर इंटरेक्शन विद मैन एंड मशीन. कि कंप्यूटर का किस तरह से हमने यूज़ करना है, किस तरह से हम मतलब इंटरेक्शन करेंगे. अब कंप्यूटर का अच्छे से यूज़ करेंगे तो वही है इंटरेक्शन विद मैन एंड मशीन, मशीन के साथ मैन के इंटरेक्शन. ठीक है, एंड एसोसिएटेड विद सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल मैटर. मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है सोशल बेसिस पे भी है, अगर कहीं पे किसी को कुछ टीच करवाना है तो सोशल बेसिस पे भी हो गया. इकोनॉमिकल, अर्निंग करनी है वहाँ पे भी यूज़फुल है. कल्चरल मैटर पे, जैसे कुछ भी कल्चरल प्रोग्राम है वहाँ पे भी आप इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, तो ये है ICT, ये बोलता है यूनेस्को के अकॉर्डिंग. ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाँ जी ICT का यूज़ क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ ICT. ICT मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. यहाँ पे मेन है कि हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तब यूजेस की बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट यूजेस रहेगा यूज़फुल टू काउंसलर, कि काउंसलर को किस तरह से जो ICT है यह यूज़फुल रहेगी. तो जो काउंसलर है या कोई टीचर है वो अच्छे से इफ़ेक्टिव तरीके से डाटा कलेक्ट कर पाएगा, है ना. एक फोल्डर बना लेगा अलग से करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का. फिर जब जब किसी को मतलब ज़रूरत होगी चेक करने के लिए, अब नॉर्मल होगा, नॉर्मल बता देगा किसी को तो मे बी वो स्किप हो जाए. बट अगर वो टेक्नोलॉजी में उसने फीड करके रखा होगा तो वहाँ पे फिर उसके लिए बेनिफिशियल है. अगर कोई इन फ्यूचर उसको बोल दे कि हाँ जी कहाँ पे है डाटा, तो वहाँ पे वो दिखा सकता है. ठीक है, अब किसी पेज पे लिखा होगा, मान लो किसी ने फाड़ दिया उस पेज को, तब तो वो गया. बट कहीं टेक्नोलॉजी अगर उसने संभाल के रखी होगी प्रॉपर तरीके से, फिक्स करके पासवर्ड कोड वर्ड लगा के, तो उसको तो फिर कोई टच भी नहीं कर सकता है ना. तो ये जो टेक्नोलॉजी है यह टीचिंग लर्निंग में काउंसलर के लिए यूज़फुल है. नेक्स्ट है यूज़फुल फॉर डिस्टेंस लर्निंग. डिस्टेंस लर्निंग में भी ये जो ICT है ये बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि जो ICT है ये कंप्राइज करती है IT एंड CT.
IT का भी यूज़ करते हैं और CT, ठीक है। तो डिस्टेंस लर्निंग में भी एक तरह से ये बहुत यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस में पढ़ेंगे बच्चे, अब जो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, फिज़िकली क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते हैं या कुछ भी, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। वो फ़ोन के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं या कंप्यूटर्स के थ्रू उनको अच्छे से स्टडी करवाई जा सकती है, ठीक है। तो बहुत ही बेनिफिशियल टेक्निक है ये। नेक्स्ट, यूज़फुल फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम। इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी ICT बहुत यूज़फुल है। अब ये इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे होगे? जैसे मान लो कोई टीचर है, वो टीचिंग कर रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। बोलने का मतलब है कि वहाँ पे ही उनको टीचिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी के लिए सिखाया जाएगा, ट्रेन कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे उस टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, चाहे वो प्रोजेक्टर का यूज़ है चाहे समथिंग एल्स, तो उनको मतलब अच्छे से पता चल जाएगा इफेक्टिव तरीके से। क्योंकि इफेक्टिव तरीके से बच्चों को प्रेजेंट भी तो करना ही वो चीज़ कि उनको अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है ना। तो एक तरह से इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी यूज़फुल है। इससे फिर टीचर अच्छे से बच्चों को भी उस टेक्नोलॉजी के लिए नॉलेजेबल बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस फॉर टीचर्स। वही बात आ गई कि हाँ जी, ये जो टेक्नोलॉजी है टीचर्स के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा बच्चों के साथ, ठीक है ना। स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा टीचर, अच्छे से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, अच्छे से फोल्डर बना के प्रॉपर तरीके से उस डाटा को मैनेज करके, क्योंकि उसके लिए क्या है, ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड हो चुकी है। अब वो बच्चों को अच्छे से उस टेक्नोलॉजी के लिए अवगत करा रहा है, तो टीचर के लिए तो बेनिफिशियल होगी ही है। नेक्स्ट, इसमें और भी आ सकता है यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के लिए भी यूज़फुल होगी टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को भी नई नई चीज़ें सीखने का क्रेज़ होगा ना। स्टूडेंट सोचेंगे कि क्यों ना हम इस काम को, इस टेक्नोलॉजी को खुद करना सीखें। जैसे कंप्यूटर्स हो गए तो बच्चे सोचेंगे क्यों ना हम फोल्डर बनाना सीखें। नॉर्मल उनको पढ़ा देंगे क्लास में, हाँ जी कंप्यूटर के रिगार्डिंग कुछ भी पढ़ा दिया, हाँ जी ये वाला फोल्डर है, ये है, वो है, तो उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बट उनको अगर प्रैक्टिकली वो चीज़ बताई जाएगी, टेक्नोलॉजी से एक तरह से उनको फेस टू फेस इंटरेक्शन करवाई जाएगी, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल हुई। नेक्स्ट, यूज़फुल फॉर एजुकेशनल रिसर्चर। अब एजुकेशनल रिसर्चर्स के लिए भी यह टेक्नोलॉजी बहुत यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि जो कोई भी रिसर्च कर रहा है, उसने अगर कुछ भी अपने रिसर्च मटेरियल कहीं पे उसको चाहिए एक्स्ट्रा मटेरियल, तो वो फिर गूगल पे सर्च कर सकता है ना। वो भी तो एक तरह की टेक्नोलॉजी है गूगल भी, ठीक है ना। तो कहीं पे भी कुछ भी मटेरियल सर्च कर सकता है। कोई फोल्डर बनाना है, उसने अच्छे से अपनी थीसिस तैयार कर सकता है, प्रॉपर तरीके से उनको रख सकता है, एक फ़ोल्डर बना के अलग अलग तरीके से, मतलब उसके लिए फिर वो इजी होगी ना चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट, रिलायबल। अब ICT का जो भी वर्क है ये क्या है, विश्वसनीय है, रिलायबल है। कैसे हुआ रिलायबल? क्योंकि अगर ह्यूमन इंटरफेयर नहीं करेगा, मान लो उन्होंने अच्छे से प्रॉपर तरीके से वहाँ पे स्टोर कर दी चीज़ें, अगर ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो फिर टेक्नोलॉजी तो धोखा देने वाली नहीं है ना। तो उस टाइम वो चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी और एकदम सही करेक्ट डाटा प्रोवाइड कराएंगी वो, ठीक है। नेक्स्ट, डाटा ट्रांसमिशन। कोई डाटा आपने कहीं पे एक फोल्डर से दूसरे में या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, मतलब ये ICT सिर्फ कंप्यूटर तक ही बेस्ड नहीं है, ये बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ तो आपको समझाने के लिए। तो डाटा आपने कहीं पे ट्रांसमिट करना है तो इजीली ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना। ऐसे आपने किसी को कुछ सेंड करना है या नॉर्मली लिख के बता रहे हो तो वो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, है ना। ये तो फिर फटाफट विदिन अ सेकेंड डाटा ट्रांसमिट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड करेक्ट एंड एक्यूरेट नॉलेज। बिल्कुल करेक्ट नॉलेज प्रोवाइड कराएगी। जब ये रिलायबल है तो नेचुरल सी बात है करेक्ट नॉलेज तो मिलेगी ही। नेक्स्ट, एनी टाइम एंड एनी वेयर सर्विस, या मतलब कहीं पे भी आप सर्विस कर सकते हो, कहीं पे भी आप लर्निंग कर सकते हो अपनी यूज़फुल इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में इसका बहुत यूज़ है, ठीक है। डेली लाइफ में जैसे जो पढ़े लिखे हैं उनको भी मतलब कंप्यूटर चलाना मतलब उनको तो चलो आएगा ही, पर जो इलिटरेट पर्सन्स हैं वो भी इंटरेस्ट लेंगे कि हाँ क्यों ना हम भी टेक्नोलॉजी सीखें थोड़ी थोड़ी, वो भी फिर थोड़ा थोड़ा चलाने लगते हैं, है ना, ठीक है। तो मतलब एक तरह से डेली लाइफ में तो ये यूज़ है, कहीं पे भी आप कुछ भी मतलब लर्निंग कर सकते हो, कहीं पे भी आप कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हो। टेक्नोलॉजी का जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन बोल दिया, अब वायरलेस हैं तो कहीं पे भी यूज़ कीजिए उनको, ज़रूरी नहीं है कि एक फिक्स प्लेस होगा, नहीं, एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीडिंग अप वंस वर्क। अब ये जो ICT है काम को भी स्पीड अप कर रही है, ठीक है ना, स्पीडिंग ही हो रही है एक तरह से। नॉर्मली आप नॉर्मल क्लासरूम में ऐसे पढ़ा रहे हो तो उसमें फिर स्पीड नहीं होगी उतनी जितनी आप किसी को
मतलब कोई पिक्चर्स के थ्रू बता रहे हो बच्चों को, तो उनको टीचर के लिए भी काम आसान हो गया और बच्चों के लिए भी काम आसान हो गया वो सीखने के लिए, ठीक है ना। तो एक तरह से काम को ईजी बना रही है। नेक्स्ट, टू अनेबल टू अर्न लाइवलीहुड। अब ये जो ICT है ये किसी भी पर्सन को मतलब अर्निंग के लिए भी बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल? कंप्यूटर्स का जब से इन्वेंशन हुआ तब से बहुत सारी जॉब भी निकल गई हैं। पहले जब कंप्यूटर नहीं थे तो थोड़ी जॉब की भी लिमिटेड ही थी, बट अब कंप्यूटर या IT सेक्टर में बहुत सी जॉब हैं जो कंप्यूटर बेस्ड हैं, जिसको आप घर में भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जाएं, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है ना। तो एक तरह से वही बात आ गई कि हाँ जी अर्निंग करनी है तो ICT बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट, फॉर नेशन डेवलपमेंट। अब नेचुरल सी बात है, नेशन तो डेवलप होगा ही जब हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो फिर नेशन का डेवलपमेंट होना तो बनता ही है। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट को भी समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ICT। नेक्स्ट, फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव एबिलिटीज़। अब बच्चों में क्रिएटिव एबिलिटीज़ कैसे आएंगी? क्योंकि ये जो ICT है ये सिर्फ और सिर्फ मतलब एक तरह से कन्वर्जेंट ही रोल प्ले नहीं करती है, डाइवर्जेंट रोल प्ले करती है। सिर्फ एक ही एरिया तक सीमित नहीं है। कन्वर्ज मतलब जो सिंगल एस्पेक्ट पे फोकस कर रहा है, डाइवर्ज मतलब जो बहुत सारे एस्पेक्ट पे फोकस कर रही है। तो ICT कैसी है? डाइवर्जिंग नेचर की है, नॉट कन्वर्जिंग नेचर, ठीक है। तो डाइवर्जिंग है तो मतलब एक तरह से क्रिएटिव एबिलिटीज़ आएंगी बच्चों में। अब नॉर्मल क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इतनी क्रिएटिविटी नहीं आएगी, उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो वो क्रिएटिव बनेंगे। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि सभी डॉक्टर ही बन जाएंगे, सभी इंजीनियर ही बन जाएंगे, कुछ राइटर बनेंगे, कुछ पेंटर बनेंगे, है ना, ठीक है। तो मतलब अलग अलग फील्ड हैं जहाँ पे सभी जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो एक तरह से ICT क्रिएटिव एबिलिटी भी डेवलप कर रही है। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया अप्रोच टू एजुकेशन। अब ये मल्टीमीडिया क्या हुआ? ठीक है, जैसे अगर हम सिंपल मीडिया की बात करें तो सिंपल मीडिया हो गया टीचर और स्टूडेंट, है ना, दैट इज़ अ सिंपल मीडिया कि हाँ जी टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, ओनली सिंपल मीडिया। बट मल्टीमीडिया हुआ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट भी कंबाइन किए हुए हैं, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन, जिसमें क्या है टेक्स्ट भी हैं, ग्राफिक्स भी हैं, साउंड भी है, वीडियो भी है, एनिमेशन भी है। मतलब एक तरह से पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को सिखाया जा रहा है मल्टीमीडिया, ठीक है ना। लिखा रिटन मटेरियल भी है, थोड़े फोटोज़ भी हैं, थोड़ी वॉइस भी है, वीडियो तो फिर चलेगी ही, है ना, एनिमेशन, पिक्चर्स वगैरह बड़े अच्छे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो मतलब एक तरह से मल्टीमीडिया अप्रोच है ये एजुकेशन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल अप्रोच नहीं है ये, सिंगल मीडिया अप्रोच नहीं है, नॉर्मल क्लासरूम नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट, नो नीड टू प्रिंट मटेरियल फॉर अ स्टडी। स्टडी करने के लिए आपको मटेरियल प्रिंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे नॉर्मली किसी को पढ़ाओगे रिटर्न में तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप किसी को पिक्चर दिखा रहे हो बच्चों को, वहीं पे ही उस चीज़ को अंडरस्टैंड करवा रहे हो, तो फिर प्रिंट मटेरियल की ज़रूरत ही क्या है। अगर बच्चों को पिक्चर्स बड़ी अच्छी अच्छी दिखा रहे हो कि हाँ जी फिर उनके माइंड में जा रही है कि हाँ जी ये चीज़, तो वो तो फिर उसको कभी भूलने वाले नहीं है ना। तो मतलब एक तरह से प्रिंट मटेरियल की भी ज़रूरत नहीं है स्टडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। क्योंकि एक तरह से अगर बड़ी क्लासरूम की बात की जाए तो वहाँ पे भी फोल्डर्स बने होंगे, जब चाहे बच्चे वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं उस फोल्डर में जाके कि हाँ जी उस दिन टीचर ने क्या करवाया था, फिर उनको प्रिंट मटेरियल की ज़रूरत ही क्या है। नेक्स्ट, बेटर एक्सेस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। अब जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल टेक्नोलॉजी है, एक तरह से बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि बेचारे नहीं चल सकते हैं या मान लीजिए उनको कोई दिक्कत है तो वो फिर घर से भी मतलब स्टडी कर सकते हैं या कुछ नई नई टेक्नोलॉजी घर से ही सीख लेंगे, ठीक है ना। कुछ ना कुछ मतलब कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, चलने के अलावा कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि चलना ही है। तो मतलब एक तरह से उनके लिए भी ये टेक्नोलॉजी बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, ऑनलाइन लाइब्रेरी। तो एक तरह की ऑनलाइन लाइब्रेरी है ये, जहाँ पे आपको डाटा मिलेगा, डाटा को स्टोर करने के लिए फ़ाइल मिलेगी, जो आप डाटा वहाँ पे डाल रहे हो उसको लिए फ़ाइल मिलेगी, फ़ोल्डर्स मिलेंगे अलग अलग तरह से, जब चाहे तब विज़िट कीजिए वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ICT एक तरह की ऑनलाइन लाइब्रेरी है। तो ये जो ICT है इसका टीचिंग लर्निंग में बहुत ही बड़ा रोल है। तो पहले तो आपको इसका नॉर्मल मीनिंग पता होना चाहिए कि हाँ जी ICT है क्या। तो टीचिंग लर्निंग में नेचुरल सी बात है ये रोल प्ले तो बहुत करती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ICT। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।